एग्ज़ाम से एक रात पहले आपने पढ़ना है। एग्ज़ाम में जब आप सेंटर पहुंचोगे तब आपने बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपके जो आपने रिवाइज़ किया होता है वो सारा भी भूलने लग जाता है। इसीलिए बस उससे एक रात पहले पढ़ो और उसके बाद नहीं पढ़ना। उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने देना है। जो टॉपिक्स हैं वो सारे दिमाग में घूमने चाहिए। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली रात को पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। एक मेरी ये टिप है। और साथ में ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप जितना पढ़ते हैं आप उसको रिवाइज़ करिए। थोड़ा टाइम आप और भी एक्टिविटीज़ को दीजिए। ये नहीं कि हम पूरे टाइम पढ़े रहे, उससे माइंड डिग्रेड होता है। अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी है तो 10th आपको आ सकती है। तो आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की ज़रूर करो। प्रैक्टिस करोगे तो आखिर में मुश्किल नहीं आएगी। जो बच्चा अच्छा है उसको हम सिर्फ पाथ ही दिखाते हैं, बट जो बच्चा बिलो एवरेज है अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सीड लेके जाए, आई थिंक वो टीचर्स का एक सबसे बड़ा हार्ड वर्क है। सीबीएसई रिजल्ट्स को आउट हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, मगर लगातार आप टेक वन पर रोज़ कोई ना कोई टॉपर्स, कोई ना कोई जो सक्सेस की स्टोरी है वो आप देख रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये लोग एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ाई की, क्या क्या खास टिप्स रहे। तो हमारे साथ आज केसी इंटरनेशनल स्कूल के टॉपर्स हैं 10th क्लास के, और इनके ये जो टॉपर्स हैं इनके पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चाहे गर्ल्स ने आउटशाइन किया हो 10th और 12th में, मगर यहाँ पर बॉयज़ ने बाजी मारी है। तीनों टॉपर्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही। सबसे पहले आपका क्या नाम है? सोहम जैन। सोहम, कितने परसेंट हैं आपके 10th में? मेरे 10th में 97.8% आए हैं। तो सबसे पहले तो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर परसेंटेज आई? सबसे ज़्यादा मेरे मैथ्स और एसएसटी में आए हैं। तो मैथ्स तो वैसे ही हाई स्कोर का सब्जेक्ट रहता है, तो मैथ्स के ऊपर फोकस था कि मैथ्स को जो है अच्छे स्कोर करना है और बाकी फिर एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं, मेरा ज़्यादा फोकस तो मैथ्स पे ही था। मुझे लगा था कि मैथ्स में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने टाइम भी मैथ्स को ज़्यादा दिया। मतलब और सब्जेक्ट्स को भी अच्छा टाइम देता था, मगर मैथ्स एक्चुअली फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो टाइम भी ज़्यादा दिया, इसलिए स्कोर भी कर पाया। आपके कितने परसेंटेज हैं? मेरे 98.8% है क्लास 10th में। मतलब टॉप आपने किया है 10th में। अच्छा, इस टॉप के पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है? मतलब क्या स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, और पहले से ही प्लान था कि टॉप करना है, या फिर अचानक से कंपटीशन में से आप बेटर कर गए? सर प्लान तो यही था कि अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देंगे तो टॉप तो ऑब्वियसली करेंगे। तो एक ही की थी कि प्रैक्टिस जितनी करोगे तो प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट हो जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस की बस उसका रिजल्ट आ गया। ऑलमोस्ट 1 साल पहले आपकी 10th स्टार्ट हुई होगी, जब 10th में आए होंगे। तब से लेकर मेहनत करना शुरू किया था, या फिर एक प्लान किया था कि एनुअल को, साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, या फिर क्वार्टरली डिवाइड करना है पढ़ाई के लिए? नहीं, अगर आप पहले दिन से ही मेहनत करना शुरू कर दोगे तो 10th तो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू 11th जो हम पढ़ रहे हैं। 10th बहुत ईजी है। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि सारे स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि फिर 10th आपको आसान लगेगी। टाइमली कोर्स अपना ख़त्म कर लिया था? हाँ, यस सर। खास टिप्स क्या थे? जैसे हर एक के पढ़ाई करने के एक डिफरेंट टिप्स होते हैं, आपके क्या टिप्स से क्या सेट पैटर्न रखा था कि इस तरह से पढ़ाई करेंगे और ये हम स्कोर करेंगे? द सोर्स शुड बी लिमिटेड। यू शुड हैव लिमिटेड सोर्सेज एंड प्रैक्टिस दैट ओनली। अगर आपका सोर्स जो रिसोर्सेज कम होंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकेंगे। टीचर्स का और पेरेंट्स का किस तरह से पूरा सपोर्ट था? टीचर्स और पेरेंट्स दोनों बहुत सपोर्टिव थे। टीचर्स से जब भी मैंने कोई डाउट पूछा तो टीचर्स सारा मेरे डाउट क्लियर कर देते थे। अगर मैं उनसे एक्स्ट्रा क्लास चाहता था तो तब भी वो मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे देते थे। पेरेंट्स ने भी मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिससे मैंने इतने अच्छे मार्क्स अच्छा, जब 9th से आपने बोला शुरू में हार्ड वर्क, और ये जब 9th से हम 10th में आते हैं तो 10th में आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा आवर्स देने की ज़रूरत रहती है, अपने फोकस कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, 9th भी एक अच्छी क्लास है, जो टफ़ टॉपिक्स हैं उसमें भी, जबकि 10th उससे रिलेटिवली इजी क्लास है थोड़ी सी। अच्छा, 9th के जो बेटर स्कोर करता है, जो 9th क्लास में अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं, तो क्या उसकी हेल्प 10th में मिलती है? नहीं, 10th और 9th के टॉपिक्स अलग हैं एक दूसरे से। नहीं, आपका एक जो कॉन्फिडेंस या फिर उस हार्ड वर्क का एक वो आप अपने आप में कि यार मैंने 9th में अच्छा किया तो मैं 10th में भी बेटर कर पाऊंगा, उसकी हेल्प होती है? वो रिदम तो बना रहता है। फिर आपको अगर सिटिंग आवर्स आपके बन जाते हैं तो सिटिंग आवर्स फिर आपके 10th में भी रहेंगे। जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है ऑब्वियस है कि वो 10th में भी पढ़ेगा और ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स भी लाएगा। आपका क्या नाम है? सारांश अंबारदार।
तो सारांश, आपका क्या स्कोर रहा 10th में और आपके इसके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है, किस तरह से प्लान किया था सारा? सर मेरा स्कोर रहा सर 97.2%। सर स्टार्टिंग में जब 10th स्टार्ट हुई थी, जो हमारे फर्स्ट टेस्ट हुए थे वो मेरे उतने अच्छे नहीं गए थे कंपैरेटिवली, अगर मैं बोलूँ फाइनल के। तो पूरे ईयर में बोलूँगा काफ़ी मेहनत की, मतलब अपने साइड से, और पेरेंट्स भी बोलते थे कि अपना बेस्ट दो। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया अपनी तरफ से, वो भी जो कर सकते थे उन्होंने किया। जहाँ मार्क्स थोड़े से काटने चाहिए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काटे ताकि आगे गलती ना हो, तो उनका सपोर्ट भी रहा। और साथ में फिर खुद का भी फिर हार्ड वर्क वाली बात आ जाती है, तो वो भी करना पड़ता है। कुछ खास टिप्स जो अपने आप को, जैसे शेड्यूल कुछ बना के रखा था कि किस तरह से पढ़ते थे, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते थे या लेट नाइट स्टडी करते थे, क्या शेड्यूल रहता था, और क्या बीच में फिजिकल से साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए कुछ मेडिटेशन या बाकी चीज़ें भी किया करते थे? सर काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं वो नाइट आउल होते हैं, मतलब कि नाइट के टाइम ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो वो भी ठीक है। मैं बट डे बर्ड हूँ, मतलब मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा पसंद करता हूँ पढ़ना, तो क्योंकि मेरे को रिमेंबर ज़्यादा रहता है उस टाइम। तो ये मेरी एडवाइस है अपनी तरफ से कि अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली रात को पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। एक मेरी ये टिप है। और साथ में ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप जितना पढ़ते हैं आप उसको रिवाइज़ करिए। थोड़ा टाइम आप और भी एक्टिविटीज़ को दीजिए, ये नहीं कि हम पूरे टाइम पढ़े रहे, उससे माइंड डिग्रेड होता है। तो आप पढ़िए भी, 90 मिनट्स पढ़िए, फिर हाफ एन आवर आप टीवी देखिए या जो आपको एक्टिविटी पसंद है वो कीजिए। साथ में मैंने भी मेंटेन करने की कोशिश की, मैंने भी मेडिटेशन में उतनी नहीं करता था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बट योगा करता था, योगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं पढ़ाई में भी? बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपका माइंड जो है फ्रेश रहता है हमेशा। ये नहीं स्ट्रेस आपको बढ़ जाए, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रेस ले लेते हैं। मेरा भी स्टार्टिंग में कम मार्क्स है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, वो अपना जो मतलब रिदम है उसको बरकरार रखना है हमेशा। तो हार्ड वर्क कीजिए और मार्क्स अच्छे आएंगे, वो बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों के हमने इंटरव्यूज़ किए सीबीएसई रिजल्ट्स के बाद, और तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही कहा कि फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल लेवल का जो एक फ़िटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। और पहले एक टाइम था जब बच्चे बोलते थे कि आउटडोर गेम्स को साथ में खेलना है, बट अब बहुत सारे बच्चों ने मेडिटेशन और योगा का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो हर्ष, लगता है आपको कि स्ट्रेस लेवल रहता है, कंपटीशन का दौर ज़्यादा है, बहुत स्ट्रेस रहता है माइंड पे एग्ज़ाम से पहले? नहीं, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पर होता है क्या? और हाँ, जब पीयर प्रेशर आ जाता है कि आपको प्रेशर आ रहा होता है टीचर्स की साइड से भी, पेरेंट्स की साइड से भी कि अच्छा परफॉर्म करना है, तो स्ट्रेस तो हो जाता है, लेकिन उसे रिलीव करना आना चाहिए आपको ऐसी प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन, योगा आपको करना चाहिए, वो जैसे स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए जो आपको पसंद आती हैं, ताकि आपके तब आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। अब तो एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट्स आ गए, फ्रेश माइंड है। जब एग्ज़ाम से ठीक पहले किस तरह से स्ट्रेस को आप जो है बस्ट करते रहे हो? कि एग्ज़ाम वाले दिन नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम से एक रात पहले आपने पढ़ना है। एग्ज़ाम में जब आप सेंटर पहुंचोगे तब आपने बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपके जो आपने रिवाइज़ किया होता है वो सारा भी भूलने लग जाता है। इसीलिए बस उससे एक रात पहले पढ़ो और उसके बाद नहीं पढ़ना। उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने देना है, जो टॉपिक्स हैं वो सारे दिमाग में घूमने चाहिए। तो 2 टिप्स हमारे पास बहुत ज़रूरी आए कि एक तो सुबह उठ के पढ़ना है और मेडिटेशन करनी है। दूसरा एक अच्छा टिप और हर्ष ने बताया कि हमें एग्ज़ाम वाले दिन जो है उस दिन नहीं पढ़ना है, एक रात तक पढ़ो। तो ये 2 टिप्स आने वाले बाकी जो अभी 10th या 12th में आएंगे उन बच्चों के भी काम आ सकते हैं। आपका क्या टिप है सोम, आप क्या मानते हैं, क्या खास टिप रहता है? मेरे हिसाब से जब आप 10th की शुरुआत होती है उस टाइम पे आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है स्टडीज़ का, क्योंकि 10th अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी है, 9th बहुत अच्छे से पढ़नी भी चाहिए, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी है तो 10th आपको आ सकती है। तो आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की ज़रूर करो। प्रैक्टिस करोगे तो आखिर में मुश्किल नहीं आएगी, और पूरे साल प्रेशर नहीं लेना स्टडीज़ का। लास्ट के 3 महीनों में पढ़ना शुरू करना चाहिए, मतलब शुरू नहीं, मतलब जैसे बोर्ड्स के एकदम अच्छे से तैयारी जो बोलते हैं उसको डेडिकेशन के साथ शुरू करनी चाहिए, और वो करके एनफ होता है 10th के लिए। तो ये थे हमारे साथ केसी इंटरनेशनल स्कूल के 10th के 3 टॉपर्स, जिनका तीनों का मानना यही है कि अलग अलग तरीके बेशक हो सकते हैं, मगर अल्टीमेटली गोल एक ही होता है, और हार्ड वर्क ऑलवेज पे। हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, और वो आपकी सक्सेस स्टोरी लिखता है। मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ दीपक खजूरिया, टेक 1 जम्मू। 10th में आपने बहुत स्ट्रिक्टनेस जो है अपनाई थी, बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहे आप, और उसका आउटकम भी बेटर रहा। तो क्या कुछ खास टिप्स थे आपके कि स्ट्रिक्ट होकर बच्चों से बेटर आउटकम लिया जाए?
सर देखिए सबसे पहले कि आई नो आई एम स्ट्रिक्ट बट इट्स फॉर देयर बेटरमेंट ओनली एंड आई एम नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो. हर बच्चा सेम नहीं होता है. देर आर सम चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड्स बाय स्टिकनेस एंड देर आर सम चिल्ड्रन आप उनको 10 बारी भी बोलोगे दे विल नॉट डू द वर्क. सम उनको प्यार से अलग से समझा के एंड इट्स अ स्ट्रैटेजी ओनली बिकॉज वी नो द हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि दिस चाइल्ड इज़ लाइक दैट, इसके साथ हमें थोड़ा सा और वर्क करना है. बिकॉज सर जो बच्चा अच्छा है उसको हम सिर्फ पाथ ही दिखाते हैं, बट जो बच्चा बिलो एवरेज है अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सीड लेके जाएं, आई थिंक वो टीचर्स का एक सबसे बड़ा हार्ड वर्क है. बिकॉज अगर वो बच्चा हार्ड वर्क करके आज एक बच्चा है, मतलब बहुत से हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया, नाउ दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. तो जब उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि उन लोगों ने हमारे साथ, मतलब पेरेंट्स का भी सेम कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड मोर ओवर हमारे मैम जो हैं प्रिंसिपल मैम, वॉट एवर हम उनसे कुछ भी बोलें, मैम इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प. मैम कहते हैं आप करो, आई एम देयर फॉर यू. मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे स्पेशली 10th में, और मैथ्स बट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को एक लेवल तक लेके जाता है. yes sir. बिकॉज 100 into 100 भी आते हैं. Yes, तो इसको लेकर कितना फोकस आपने किया और आपको लगता है जो आपने फोकस किया था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आया? यस सर बिकॉज हमारा जो, अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे सो हम लोगों ने रैंक वॉट एवर द प्रीवियस, थोड़ा सा हम आगे ही गए हैं, पीछे नहीं गए हैं. दिस इज़ आवर मेन थिंग. एंड सर व्हाट हैपन कि हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं. ऐसा नहीं है कि स्कूल 2 o'clock ख़त्म है तो वी आर टिल देयर. हम उनके साथ व्हाट्सएप क्लासेस में भी कनेक्टेड हैं. हम उनके साथ व्हेन एवर दे वांट टू इफ़ आई एम नॉट टीचिंग इन सम अदर सेक्शंस, दो स्टूडेंट्स दे आर विलिंग, दे एनी टाइम दे कैन कम टू अस. वो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल. हम उनके ना ये जो फोबिया है ना, ये सिर्फ आजकल एक वर्ड बन गया है सर. आपने बच्चे को वेन एवर ही एंटर्ड द क्लास ना, हमें इसको कभी ये नहीं कहना कि मैथ्स इज़ टफ. क्या है मैथ्स? दिस इज़ नथिंग. वी जस्ट इंटररिलेट द थिंग्स विद दी लाइव थिंग्स. तो फिर बच्चे को इंटरेस्ट टीचर पे डिपेंड है, वो उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग अपने सब्जेक्ट को बनाता है. वो तो एक टीचर की क्रिएटिविटी है. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर. व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर.